ये जो हमारी प्रॉब्लम दी गई है इससे बताया गया है कि एक ट्रेपेज़म है आपके पास। देख सकते हैं 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड इसलिए ट्रेपेज़म बोलेंगे। इस ट्रेपेज़म को निकालना है एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसमें कुछ कंडीशन दिया कि बीई और डीसी, मतलब बीई और डीसी ये आपके क्या है, पैरेलल हैं। इतना क्लियर? अब इसका एरिया निकालें कैसे? और हमको साइड दिए गए, भाई इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 4 है, ये 2 है और ये 3 है। अब निकालें कैसे? तो आप नोटिस करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको देखने मिल रहा है एक ट्रायंगल यहाँ पे, हाँ कि ना, ये आपका एक ट्रायंगल, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई ये ट्रायंगल कौन सा है, तो यहाँ 90 बनना है। और जब 90 बनता है किसी भी ट्रायंगल में, एक एंगल अगर 90 का होता है तो हम उसे बोलते हैं ये राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं 1/2 बेस, आपका बेस कितना दिया है? 4 दिया गया है। और हाइट कितनी दी गई है? 3 दी गई है। काटेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं इसका एरिया कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकाला है। अब इसका एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब हमें देखने को मिल रहा है कि दो साइड क्या है? पैरेलल। हमें पता है किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल हैं और दो एंटी पैरेलल हैं तो उस केस में वो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है क्या? ट्रैपेज़म। और हमें पता है ट्रैपेज़म के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैपेज़म। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड है, ठीक ना, इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका और इसका सम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो एक ही साइड दिया है, दूसरी साइड हमारे पास है नहीं। तो अब इसको कैसे निकालें? ये भी सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हम एक तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में आपके पास दो साइड है, आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। किस तरीके से? पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपको आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब बेस कितना दिया? 4, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया? 3, 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 16 प्लस 9 कितना आएगा? 25। और इसका हो जाएगा तो रूट में, तो रूट में 25 मतलब कितना? 5 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये साइड आपकी कितनी आ गई? 5 आ गई, हाँ कि ना। अब आपके पास ये 5 भी आ गए। तो यहाँ से दो पैरेलल साइड है ना, उनके लिए उनको मिल गई। अब उनको जोड़ना है, लिखा है ना सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इनको जोड़ लीजिए। 5 और 3 कितना आएगा? 8। तो मल्टीप्लाई 8 हो गया। और हाइट, हाइट आपकी क्या होगी? तो देखिए ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, जो कि 2 सेंटीमीटर दिया है, हाँ कि ना। 2 से 2 काटेंगे कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं आपका इसका जो एरिया आया है ना वो कितना आया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब आपका टोटल एरिया निकालना है भाई, टोटल पेंटागन का एरिया निकालना है, कितना होगा? तो 6 इसका, 4 8 इसका, तो टोटल एरिया कितना आएगा? टोटल एरिया ऑफ पेंटागन, जो कि कितना दिया गया है? 6 + 5, इनको लेंगे 6 + 8, 6 + 8 जोड़ेंगे, 6 × 12 = 14, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं इस पूरे का एरिया कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।